शर्मा परिवार की कहानी। रिश्तों की बुनियाद। शर्मा परिवार का पुश्तैनी मकान वाराणसी के पुराने शहर के बीचों बीच खड़ा था। उसकी लाल ईंटों में दादा परदादाओं की यादें समाई हुई थीं। दीनानाथ शर्मा, रिटायर्ड सरकारी अफसर, मानते थे कि परिवार का एक छत के नीचे रहना ही असली सुख है। उनकी पत्नी सुमित्रा घर की शांति बनाए रखने की कोशिश में लगी रहती थी। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा विवेक एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, जिम्मेदार और मेहनती, लेकिन काम के दबाव में अक्सर थका रहता। उसकी पत्नी अदिति घर और नौकरी दोनों संभालती, पर खुद को अकेला महसूस करती। छोटा बेटा रोहन स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी था। वो एक ऐप डेवलपमेंट स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन इसके लिए पूंजी की ज़रूरत थी। परिवार में तनाव तब बढ़ा जब रोहन ने स्टार्टअप के लिए घर गिरवी रखकर लोन लेने का सुझाव दिया। दीनानाथ जी का गुस्सा फूट पड़ा। ये घर मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है, इसे बाजार का माल नहीं बनने दूंगा। विवेक और अदिति की अपनी मुश्किलें थीं। कंपनी में छटनी की अफवाहें चल रही थीं। विवेक तनाव में था। अदिति चाहती थी कि वे अलग छोटा फ्लैट लें, ताकि बड़े घर की जिम्मेदारियां और रोज की बहसों से राहत मिले। जब ये बात सुमित्रा जी तक पहुंची, तो दीनानाथ जी को लगा कि बच्चे उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ना चाहते हैं। एक रविवार की रात खाने की मेज पर सन्नाटा था। अचानक बात रोहन के करियर पर आई और पुरानी शिकायतें बाहर आने लगीं। रोहन ने गुस्से में कहा, आप हमेशा विवेक भैया को तरजीह देते हो। मेरे सपनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। विवेक थका हुआ था। वो बोला, तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी आसान है? घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, पूरा खर्च मैं उठाता हूँ। अदिति और मुझे भी जीने का हक है। अदिति की आंखें भर आई। उसने कहा, हम सिर्फ थोड़ा सुकून चाहते हैं। यहाँ हर दिन बहस होती है। हम परिवार की तरह नहीं, मजबूरी की तरह साथ हैं। दीनानाथ जी चुप हो गए। आधी रोटी छोड़कर वे कमरे में चले गए। सुमित्रा जी रोती रहीं। उस रात कोई नहीं सोया। अगले 4 दिन घर में सन्नाटा रहा। दीनानाथ जी सोचते रहे, जिस छत को उन्होंने परिवार जोड़ने का माध्यम माना, वही अब अलग कर रही थी। ईंट पत्थर के मोह में वे बच्चों की भावनाओं को नहीं देख पा रहे थे। चौथे दिन उन्होंने सबको लिविंग रूम में बुलाया। हाथ में घर के कागजात थे। मैं घर बेचने को तैयार हूँ। उनकी आवाज़ शांत लेकिन मजबूत थी। सब स्तब्ध रह गए। विवेक कुछ कहना चाहा, लेकिन दीनानाथ जी ने हाथ उठाकर रोका। मैंने सोचा था ये घर ही परिवार है, लेकिन परिवार तो तुम हो। अगर तुम खुश नहीं, तो इन दीवारों का क्या मतलब? घर बिकने पर मिले पैसों से हम एक ही सोसाइटी में 2 फ्लैट लेंगे। एक में विवेक अदिति, दूसरे में हम। बाकी से रोहन अपना बिजनेस शुरू करेगा। रोहन की आंखें नम हो गईं। वो पिता के गले लग गया। माफ कर दो पापा, मैं स्वार्थी हो गया था। विवेक और अदिति भी भावुक हुए। अदिति ने सुमित्रा जी का हाथ थामा। हम दूर नहीं जा रहे, बस एक ही बिल्डिंग में अलग मंजिलों पर। हर रविवार साथ खाना खाएंगे। कुछ महीनों बाद परिवार नई सोसाइटी में शिफ्ट हो गया। दीनानाथ सुमित्रा दूसरे माले पर, विवेक अदिति 5वें पर। शुरुआत में अजीब लगा। बड़ा आंगन नहीं, पुरानी गूंज नहीं, लेकिन जल्द ही बदलाव सकारात्मक दिखने लगा। अदिति अब सुबह खुशी खुशी सास ससुर के लिए नाश्ता लेकर नीचे आती। अपनी जगह मिलने से उसका तनाव खत्म हो गया था। विवेक पर आर्थिक बोझ कम हुआ। वो घर आते ही काम भूल जाता। रोहन ने पैसों से अपना ऐप डेवलपमेंट स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत कठिन थी। क्लाइंट ढूंढना, कोडिंग की रातें, टीम मैनेजमेंट।
लेकिन विवेक अब मदद करता। शाम को दोनों भाई बालकनी में चाय पीते हुए बिजनेस स्ट्रैटेजी पर बात करते। रोहन की महत्वाकांक्षा अब विवेक को गैर जिम्मेदार नहीं लगती थी। साल भर बाद असली परीक्षा आई। सर्दियों में सुमित्रा जी को तेज बुखार हुआ। कई दिन बिस्तर पर रहीं। पुराने घर में ऐसी हालत बहस का कारण बनती। लेकिन अब सब अलग था। अदिति ने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लिया। लैपटॉप लेकर नीचे आ गई। सास की देखभाल की। रोहन मीटिंग्स छोड़ दवाइयाँ लाता। दीनानाथ जी ने पहली बार रसोई में जाकर सूप बनाया। कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ परवाह थी। एक रविवार शाम दीनानाथ जी के फ्लैट में सब इकट्ठे हुए। रोहन उत्साह से बोला, पापा भैया, हमारे ऐप को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी तेजी से बढ़ रही है। विवेक ने गले लगाया, मुझे पता था तू कर लेगा। दीनानाथ जी ने सुमित्रा की ओर देख मुस्कुराए। उन्हें लगा उन्होंने पुराना घर बेचकर असली परिवार पा लिया। समय बीता। रोहन का बिजनेस सफल हुआ। विवेक को प्रमोशन मिला। लेकिन सबसे सुंदर बदलाव अदिति और सुमित्रा का रिश्ता था। सास बहू से माँ बेटी बन गया। दिवाली की शाम सुमित्रा जी ने अदिति को अपनी पुरानी सोने की चूड़ियां पहनाई। अदिति रो पड़ी, माँ, असली घर ईंट गारे से नहीं, आपके आशीर्वाद से बनता है। दीनानाथ जी की आंखें नम हुई। फासलों ने उनके रिश्तों को मजबूत धागे में बदल दिया था। अब वे एक पेड़ की अलग अलग शाखाओं जैसे थे, स्वतंत्र बढ़ते हुए, लेकिन जड़े प्यार की मिट्टी में एक। दीनानाथ जी बालकनी में सूरज ढलता देखते तो सुकून महसूस करते। बड़ा आंगन नहीं था, लेकिन त्योहारों पर सबके साथ हंसी मजाक से भरा कमरा उन्हें सबसे बड़ा महल लगता। रिश्ते पेड़ों जैसे होते हैं, सही जगह और हवा मिले तो फैलते हैं, वरना उलझकर सूख जाते हैं। शर्मा परिवार की कहानी अब एक नई मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वे एक पेड़ की अलग अलग शाखाओं जैसे थे, स्वतंत्र बढ़ते हुए, लेकिन जड़ें प्यार की मिट्टी में एक। दीनानाथ जी बालकनी में सूरज ढलता देखते तो सुकून महसूस करते। बड़ा आंगन नहीं था, लेकिन त्योहारों पर सबके साथ हंसी मजाक से भरा कमरा उन्हें सबसे बड़ा महल लगता। रिश्ते पेड़ों जैसे थे, सही जगह और हवा मिले तो फैलते हैं, वरना उलझकर सूख जाते हैं। थोड़ा स्पेस देने से प्यार टूटता नहीं, गहरा होता है। समय बीतता गया। रोहन की कंपनी अब शहर की चर्चित स्टार्टअप्स में शुमार हो चुकी थी। उसका ऐप अब लाखों यूजर्स तक पहुंच चुका था। कंपनी में नई टीम आई, ऑफिस बड़ा हुआ, लेकिन रोहन का दिल वही पुराना रहा। वो हर हफ्ते कम से कम 2 बार पापा मम्मी के फ्लैट पर आता और विवेक भैया के साथ मिलकर नई आइडियाज पर बात करता। कभी कभी तो तीनों मिलकर रात भर प्लानिंग करते, जैसे बचपन में खेलते थे। विवेक को प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारी मिली थी। अब वो घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताता, लेकिन घर लौटते ही सबसे पहले बच्चों को गोद में उठाता और अदिति से कहता, आज फिर याद आया कि असली सफलता यही है, घर की मुस्कानें। अदिति अब पूरी तरह घरेलू और प्रोफेशनल बैलेंस बना चुकी थी। वो सुमित्रा जी के साथ मिलकर नई रेसिपी ट्राई करती, कभी कभी दोनों साथ में बाजार जाती, खिलखिलाती। सास बहू का रिश्ता अब दोस्ती में बदल चुका था। एक दिन होली का त्योहार आया। पूरी सोसाइटी में रंगों की होड़ मची थी। दीनानाथ जी और सुमित्रा जी ने अपने फ्लैट की बालकनी सजाई। विवेक अदिति ऊपर से नीचे आए, हाथों में रंगों की थालियां। रोहन भी आ गया,
हाथ में पानी की पिचकारी, बच्चे इधर उधर दौड़ते, रंग बिखेरते। दीनानाथ जी ने सबको देखकर कहा, देखो, पहले हम एक छत के नीचे थे, लेकिन दिल अलग अलग थे। आज छतें अलग है, लेकिन दिल एक है। यही तो परिवार है। सुमित्रा जी ने अदिति की ओर देख मुस्कुराई। अदिति ने उनके पैर छुए और कहा, माँ, आपकी वजह से आज हम सब इतने खुश हैं। शाम को सब मिलकर गुलाल लगाकर फोटो खिंचवाए। रोहन ने कहा, पापा, अगले साल हम सब मिलकर कहीं बाहर घूमने चलेंगे। कंपनी अब इतनी अच्छी चल रही है कि हम फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दीनानाथ जी हंस पड़े। बेटा, जहाँ तुम सब साथ हो, वही मेरी सबसे अच्छी ट्रिप है। फिर आया एक और दिवाली। इस बार रोहन ने सरप्राइज रखा था। उसने कंपनी के फंड से पापा मम्मी के लिए एक छोटा सा फैमिली रूम बनवाया था, सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर, जहां सब आसानी से इकट्ठा हो सके। वहां नया टीवी, आरामदायक सोफा और दीवार पर पुराने घर की एक फोटो टंगी थी, याद दिलाने के लिए कि जड़ें कभी नहीं बदलती। दिवाली की रात सब वहां इकट्ठे हुए, दिए जलाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी। बच्चे दीदी भैया के साथ खेलते रहे। विवेक ने रोहन को गले लगाया और कहा, तूने जो किया वो सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से किया है। अदिति ने सुमित्रा जी को गले लगाया। माँ, ये घर अब हमारा असली घर है, जहाँ प्यार की कोई सीमा नहीं। दीनानाथ जी ने सबकी ओर देखा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा सुकून से भरा। उन्होंने कहा, बेटो, बहू, मैंने सोचा था घर बेचकर सब खो दूंगा, लेकिन आज समझ आया, घर तो दिलों में होता है। ईंट पत्थर तो बस सहारा है, असली ताकत रिश्तों में है। रात गहरी हो गई। सब अपने अपने फ्लैट में गए, लेकिन दिल एक दूसरे के पास रहे। दोस्तों, ये कहानी शर्मा परिवार की है, लेकिन ये हर उस परिवार की कहानी है जो आजकल तनाव, दूरी और समझ की कमी से जूझ रहा है। कभी कभी पुरानी चीज़ों को पकड़ कर रखने से रिश्ते दब जाते हैं, लेकिन जब हम अपनों को सांस लेने की जगह देते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं, तो वही रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। प्यार मजबूरी से नहीं, चाहत से जीता है। आपको ये भावुक और सीख भरी कहानी कैसी लगी? क्या आपके परिवार में भी कभी ऐसा कोई मोड़ आया जहां थोड़ी दूरी ने रिश्तों को और गहरा कर दिया? कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या विचार ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके अनुभव पढ़ने का बहुत इंतज़ार रहेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही जज्बाती, फैमिली और लाइफ लेसन वाली कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्ते।